दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में और उनका उपयोग किसने और कब किया था। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें न केवल महान योद्धाओं की गाथाएं सुनाई गई हैं, बल्कि युद्ध में उपयोग किए गए शक्तिशाली अस्त्रों का भी उल्लेख मिलता है। ये अस्त्र न केवल अपनी विध्वंसक क्षमता के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनमें दैवीय शक्तियां भी समाहित थीं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में और उनका उपयोग किसने और कब किया था। 1. ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को महाभारत का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। इसे स्वयं ब्रह्मा द्वारा रचित कहा गया है। जब इस अस्त्र का प्रयोग होता है तो उसका प्रभाव विनाशकारी होता है। ब्रह्मास्त्र को इतना शक्तिशाली माना गया कि इसका उपयोग पूरे नगरों को नष्ट करने में किया जा सकता था। महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का उपयोग कई योद्धाओं ने किया। सबसे प्रसिद्ध घटना वह है जब अर्जुन और अश्वत्थामा ने एक दूसरे के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने इसे वापस बुला लिया, जबकि अश्वत्थामा इस कार्य में असमर्थ रहे। ये घटना इस बात को भी दर्शाती है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कितना खतरनाक हो सकता था। 2. नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु से संबंधित एक दिव्य अस्त्र है। यह अस्त्र जब छोड़ा जाता है तो उसकी दिशा में मौजूद सभी शत्रुओं पर भयानक आग के गोले बरसने लगते हैं। इस अस्त्र की खासियत यह है कि यदि शत्रु इसका प्रतिकार करने का प्रयास करें तो उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना के खिलाफ किया था। पांडवों को श्री कृष्ण की सलाह के बाद ही इसका प्रभाव समाप्त हो सका, जब उन्होंने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया और आत्मसमर्पण की मुद्रा में खड़े रहे। नारायणास्त्र की यह विशेषता उसे अजेय बनाती है। 3. पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का दिव्य अस्त्र है, जिसे केवल वे ही व्यक्ति चला सकते हैं जो इसके योग्य हों। इसे महादेव के सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक माना जाता है। जब इसका उपयोग किया जाता है तो यह अस्त्र हर दिशा में विध्वंस करता है और किसी भी प्रकार की रक्षा इसे रोक नहीं सकती। अर्जुन को पाशुपतास्त्र का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि इसके प्रभाव से समस्त पृथ्वी का नाश हो सकता था। पाशुपतास्त्र की अपार शक्ति इसे महाभारत के सबसे खतरनाक अस्त्रों में स्थान देती है। 4. वासवी शक्ति। अमोघ अस्त्र। वासवी शक्ति एक अत्यंत शक्तिशाली और अचूक अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कर्ण को उनके कवच और कुंडल के बदले में दिया था। यह अस्त्र केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था और इसका निशाना कभी चूकता नहीं था। महाभारत के युद्ध में वासवी शक्ति का उपयोग कर्ण ने घटोत्कच के खिलाफ किया था। घटोत्कच रात के समय अपने मायावी युद्ध कौशल से कौरव सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। तब कर्ण ने वासवी शक्ति का उपयोग कर उसे मार डाला। इस घटना ने युद्ध के समीकरण को बदल दिया, क्योंकि घटोत्कच की मृत्यु के बाद कर्ण के पास यह अचूक अस्त्र नहीं बचा जिसे अर्जुन के खिलाफ उपयोग करने का उन्होंने निश्चय किया था। 5. सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली अस्त्र है। ये चक्र अपनी घातक गति और अचूकता के लिए प्रसिद्ध है। जब ये चक्र किसी दिशा में छोड़ा जाता है तो यह अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से भेदता है और वापस अपने स्वामी के पास लौट आता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कई महत्वपूर्ण मौकों पर किया। सबसे प्रसिद्ध घटना तब हुई जब कृष्ण ने अपने चक्र का उपयोग करके सूर्य को ढक दिया, जिससे जयद्रथ की मृत्यु का समय सुनिश्चित हो गया। सुदर्शन चक्र की शक्ति और श्री कृष्ण का कुशल उपयोग इसे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण अस्त्रों में से एक बनाता है। 6. अग्न्यास्त्र। अग्न्यास्त्र जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, अग्नि के देवता से संबंधित है और इसका प्रयोग जलाने और भस्म करने के लिए किया जाता है। जब इस अस्त्र का उपयोग किया जाता है तो यह अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को जला देता है। महाभारत के युद्ध में अग्न्यास्त्र का प्रयोग कई योद्धाओं ने किया। एक प्रमुख उदाहरण तब है जब अर्जुन ने इसे कौरव सेना के खिलाफ उपयोग किया और उनके सैन्य बलों को भारी नुकसान पहुंचाया। अग्न्यास्त्र की शक्ति और उसके विध्वंसक प्रभाव उसे युद्ध का एक महत्वपूर्ण अस्त्र बनाते हैं।
7. नागास्त्र। नागास्त्र नागों का शक्तिशाली अस्त्र जो तीरों को नागों में परिवर्तित कर देता है। इस अस्त्र का प्रयोग करते समय नाग अपने लक्ष्य को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं। महाभारत के युद्ध में नागास्त्र का प्रयोग कर्ण ने अर्जुन के खिलाफ किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को नीचे झुका दिया, जिससे नागास्त्र का वार अर्जुन के मस्तक के बजाय उनके मुकुट पर लगा। नागास्त्र की इस अचूकता और उसकी ताकत ने इसे महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण अस्त्र बना दिया। 8. वायवास्त्र। वायवास्त्र वायु देवता का दिव्य अस्त्र वायु की शक्ति का उपयोग करता है। यह अस्त्र जब छोड़ा जाता है तो एक शक्तिशाली तूफान उत्पन्न होता है जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का उपयोग भीष्म पितामह और अर्जुन दोनों ने किया था। इसका प्रभाव इतना प्रबल था कि यह युद्ध के मैदान में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता था। वायवास्त्र की इस शक्ति ने इसे युद्ध का एक महत्वपूर्ण अस्त्र बना दिया। 9. वरुणास्त्र। वरुणास्त्र जल के देवता वरुण का दिव्य अस्त्र जिसका उपयोग जल की शक्ति का प्रयोग कर शत्रु को दबाने के लिए किया जाता है। इस अस्त्र का उपयोग तब किया जाता था जब शत्रु को जल के माध्यम से नष्ट करना हो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने वरुणास्त्र का उपयोग कर्ण के नागास्त्र का प्रभाव समाप्त करने के लिए किया था। इस अस्त्र की शक्ति समुद्र और नदियों की शक्ति के समान मानी जाती थी, जो इसके प्रयोग को अत्यधिक प्रभावशाली बनाती है। 10. ब्रह्मशिरा। ब्रह्मशिरा एक ऐसा अस्त्र है जो अपने लक्ष्य का पीछा करता है और उसे समाप्त करने तक नहीं रुकता। इसे देवताओं और ऋषियों के द्वारा दिया गया था। महाभारत में इस अस्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने पांडवों के विरुद्ध किया था, जब उसने उनके वंश का अंत करने की कसम खाई थी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के हस्तक्षेप के कारण यह अस्त्र पांडवों के पुत्रों की बजाय उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे परीक्षित को निशाना बना सका। बाद में श्री कृष्ण ने उस बच्चे को जीवन दान दिया। ब्रह्मशिरा की इस विशेषता ने इसे महाभारत के सबसे घातक और जटिल अस्त्रों में से एक बना दिया। महाभारत में इन अस्त्रों का उल्लेख न केवल इनके विध्वंसक प्रभाव के लिए किया गया है, बल्कि ये अस्त्र हमारे धर्म और इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन अस्त्रों के प्रयोग ने महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई और योद्धाओं की शक्ति का प्रतीक बने। आज के इस वीडियो में हमने महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों और उनके उपयोग के बारे में जाना। इन अस्त्रों का उल्लेख हमें ये भी सिखाता है कि शक्ति का सही समय पर सही तरीके से उपयोग ही सच्ची वीरता है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।